दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग अच्छे होंगे और डेली यात्रा व्लॉग्स के देखने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो भी अच्छे होंगे। 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं की, उसका कारण था एक थोड़ी खांसी लगी थी, हेल्थ इशू था। और दूसरा थोड़ा ये कि इस समय थोड़ा रश वगैरह भी चल रहा है, तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो बजाने के बजाय जो लोग आ रहे हैं उनको सर्व करने का जो एक जिम्मेदारियां आप लोग देते हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए और अपने काम काज को अच्छे से निभाया जाए, किया जाए, ताकि लोग यहाँ से ट्रैवल के संबंधी जितनी भी सर्विस लेते हैं वो खुश होके जाएं। यही मेन मोटिव रहता है, खासकर जितने भी लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं अपने आज की और आने वाले दिनों की माता वैष्णो देवी यात्रा, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के साथ साथ मौसम के बारे में। क्योंकि जब आप लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा करने आते हैं तो आप लोगों को ये बड़ी ज़रूरी जानकारियाँ चाहिए होती हैं कि मौसम कैसा है, क्योंकि आपने पूरा बंदोबस्त करके आना होता है माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो अगर जानकारियाँ आप लोगों को घर बैठे मिल जाएं तो ज़रा सोचिए कैसा लगेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास था, लगभग कोई 5-6 महीने, मतलब साल लगा लो, 1.5 साल लगा लो, इतना ही। बीच बीच में वीडियो डालता रहा। एक तो लोकल नागरिक हूँ जम्मू कश्मीर का स्थायी, और दूसरा बड़ी इम्पॉर्टेंट कि मैंने जो काम काज सीखे हैं वो ट्रैवल के संबंधित, और तीसरा ये कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक अथराइज्ड ट्रैवल गाइड यानी इंफॉर्मेशन देने का एक सोर्स जो है वो टूरिस्ट को हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को जानकारियाँ मिलें, ताकि हमारे JNK में खास कर आओ तो एक गोल्डन मेमोरी लेके जाओ। और इसी को देखते हुए वीडियो बनाता गया और आप लोग जुड़ते गए, लोग सब्सक्राइब करते गए, लाइक करते गए, फॉलो करते गए, और धीरे धीरे करके फिर लोग मिलते भी गए, सर्विस भी मुझसे लेते गए। तो इसी तरह मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस काम काज को आगे ही बढ़ाऊँ, और मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो बस ऐसे करते करते ये 2023 भी ऑलमोस्ट निकल ही गया है, और 2024 जो है साथियों मात्र सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं। और पिछले साल मुझे याद है कि जब मैंने अपनी 2023 की शुरुआत की थी तो बेंगलोर से डॉक्टर आशा एंड डॉक्टर गरिश के साथ मेरी पहली माता वैष्णो देवी की यात्रा थी। अब खैर इस साल की यात्राएं बहुत सारी रहेंगी आगे, मैंने बहुत सोचा भी है कि बहुत सारे व्लॉग वीडियो, और सिर्फ ये तो ठीक है माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में तो नॉलेज देना ही देना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बार अपने रियासी को थोड़ा और अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाया जाए, ताकि आप लोग आओ और कम से कम होम स्टे करके जाओ। होम स्टे यानी हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों का रहन सहन देख कर जाओ। तो ये मेरी इस साल कोशिश रहेगी। हालांकि बीते साल भी 2-3-4 बार मैंने अपने गांव पे काफ़ी टूरिस्ट को घुमाया है, लिया है। लग्जरी सुविधाएं तो सब लेते हैं भी हैं और रह भी लेते हैं, मगर गांव का जो कहते हैं ना कि रहन सहन वो भी देखना चाहिए। तो इस साल मेरी मेन कोशिश रहेगी कि आप लोगों को गांव की सैर भी कराई जाए, और ख़ासकर अपने गांव की। तो बाकी यहाँ के बारे का कि अगर मैं बात करूँ तो यात्रा चल रही है माता वैष्णो देवी के दरबार में। मौसम बेहद सुहाना है, खूबसूरत है। और कोई अगर आप लोग भी चाहते हैं आने वाले दिनों में कोई सुविधा सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन या लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है। कोशिश ये कीजिए कि आप किसी भी मेरे नाम की कोई ID फेसबुक पेज या उस पर मत कीजिए, कि बहुत सारे लोग फ्रॉडी लोग हैं आजकल। मेरे नाम से कुछ इतना कुछ लोग लिख भी रहे हैं, पर मैं कभी फिक्र नहीं करता हूँ। लोगों के पास टाइम है तो भाई वो करते रहें, मेरे नाम के अकाउंट बनाते रहें, बड़ी खुशी होती है, मगर मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। और मैं कल भी देख रहा था बहुत सारे पेज भी मेरे नाम से बनाए हुए हैं, तो उनके पास समय होगा, लेकिन आप लोगों ने बचना है, क्योंकि लोग फेक लोग होते हैं, झूठे लोग होते हैं, वो मेरे नाम से ID बना के धोखे में डाल देंगे आपको, और ना जाने आपका कितना नुकसान हो जाएगा, ये आप बाद में ही पछताओगे। तो इसलिए मेरी जो आप लोगों के साथ वार्तालाप रहती है, या फिर किस तरह आप लोगों ने कंटेक्ट रहना है, एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उस पर आप सबसे पहले तो अगर कोई ज़रूरत है तो व्हाट्सअप कीजिए।
सेकंड मेरी मेल आईडी है, ठीक है। मेल आईडी के माध्यम सबसे बेस्ट तरीका है, आप कोई भी अपना ट्रैवल के संबंधित बुकिंग या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि 1-to-1 इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल के माध्यम से, ताकि आप लोग सीधे डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर पाओ, आप भी किसी कोई फ्रॉड या साइबर के चक्कर में ना फंसो और मैं भी। तो इसलिए यकीनन हमारा जो जिस तरह 2023 निकला है, आगे भी इसी तरह अच्छे से निकलेगा। और यही एक माध्यम है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। बाकी वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। और 1/1 कंसल्टेशन जो आप लेते हैं, तो उसके लिए भी साथियों इंस्टाग्राम पर डेली यात्रा ब्लॉग्स लगभग 19,000 के करीब मेरे फॉलोअर्स हैं। उसी आईडी पर आपने संपर्क करना है, फॉलो करना है। और मैं क्रॉस चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करके अगर मुझे लगता है कि ये बंदा ऑर्गेनिक यानी ऑथेंटिक है, तो मैं कंफर्म करता हूँ रिक्वेस्ट, और कंफर्म करके फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर शामिल हो जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और इस प्रकार से मैं अपनी जो है कामकाज, चाहे मैं दिन में 1 या 2 लोगों का ही करूं, लेकिन जो वादा करता हूं तो वो निभाता हूं। ज़्यादा लोगों से हो सकता है कि मेरी मुलाकात नहीं होती होगी, कुछ लोग तो हो सकता है कि इस बात से भी नाराज़गी बना लेते हैं कि सोमराज हमसे नहीं मिला, या हम फॉलो करते हैं या लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं जानता हूं और इस बात को मैं मानता भी हूं कि सब लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती है। कुछ लोग बाद में मैसेज करते हैं कि सोमराज हम आए दर्शन करके, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो इसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मैं हर साल जो है एक मीटअप प्रोग्राम रखता हूं, और उस मीटअप प्रोग्राम का आप ज़रूर हिस्सा बनिए। और इस आने वाले साल में भी मैं मीटअप अप्रैल की 4 तारीख को रख रहा हूँ, 5 तारीख को यात्रा रख रहा हूँ वैष्णो देवी की, सब मिलके करेंगे। और 6 तारीख को भंडारा है, 7 तारीख को शिवकोड़ी की यात्रा है अप्रैल की। तो इस मीटअप प्रोग्राम में आइए, आप शामिल होइए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। भंडारे में साथ सहयोग भी आप लोगों की वजह से ही सब संभव हो पाता है, और जिसका लाइव प्रसारण है वो मैं इसी फेसबुक के माध्यम से भी करता रहता हूँ। बाकी तो देखो साथियों, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हैं, किसी भी प्रदेश से हैं, तो वो तो एक परिवार की तरह ही मेरे को अपना छोटा भाई, दोस्त, बेटा समझ कर ही आज तक मुझसे मिलते हैं। और मैं चाहता भी हूँ कि आप इसी तरह आते रहो। और फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी करनी है नए साल में, और जब तक आप लोगों के साथ एक संबंध है तब तक मैं कुछ इस प्रकार की कोशिश ही करूँगा। बाकी बीच बीच में जब मैं गाँव जाता हूँ तो एक पहाड़ी कल्चर जो है वो भी आप लोगों को दिखाता ही रहता हूँ मैं। और इस प्रकार से साथियों शुरुआत मैंने कहाँ से की थी आप सब जानते हैं, और धीरे धीरे करके माता रानी की कृपा से मैं उस माँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे को, सभी बच्चों को, मुझे नहीं बल्कि सभी बच्चों को आगे लेती है। जिनकी सोच और इरादे बड़े नेक होते हैं, तो माता रानी कभी भी नीचे नहीं झुकने देती किसी के पाँव में या किसी की नज़रों में। बस इसी तरह ही आप भी अपने अपने काम में, कोई डॉक्टर है, मास्टर है, टीचर है, फलां है, इंजीनियर है, दुकानदार है, मतलब किसी भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, तो कम से कम 2 बातों का ज़रूर ख्याल रखिए कि एक तो होनेस्टी अपने काम में, और दूसरा जो है जितना हो सके, हमसे जितना हो सके उतना हेल्प करने की कोशिश कीजिए। बाकी तो देखो, कोई देने काबिल हो तो बहुत अच्छा, लेकिन कोई नहीं देने काबिल है तो बस दोनों हाथों से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि देने वाला हर खुशी दे हम सब। धन्यवाद। जय माता दी।